फिर सनी देओल को कास्ट करना एज हनुमान जी उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। 2023 में जहां एक तरफ आदि पुरुष के घटिया मजाक के बाद मैं उम्मीद छोड़ चुका था एक क्वालिटी लाइव एक्शन रामायण की, इमेजिन रामायण के फाइनल बैटल में सनी देओल अपनी वही सिग्नेचर दहाड़ मारते हैं एंड पूरी रावण की सेना कांप जाती है। यहाँ कंफर्म्ड एक्टर्स की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन एज महाराज दशरथ, अजय देवगन एज भगवान परशुराम, जॉन अब्राहम एज इंद्रजीत या फिर मेघनाथ। 60 से ज्यादा रामायण एडेप्टेशंस बनाई जा चुकी हैं एंड स्टिल वी डोंट हैव अ सिंगल मॉडर्न डे लाइव एक्शन रामायण मूवी जिसके बारे में कहा जा सके कि हाँ दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी टॉक अबाउट रामायण। 2023 में जहां एक तरफ आदि पुरुष के घटिया मजाक के बाद मैं उम्मीद छोड़ चुका था एक क्वालिटी लाइव एक्शन रामायण की, वहीं डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बॉलीवुड और साउथ एक्टर्स का अच्छा पोटेंशियल यूज करते हुए एटलीस्ट एक तबाही कास्ट तो तैयार कर ही ली है और वापस उन टूटी हुई उम्मीदों को थोड़ा सा जोड़ भी दिया है। जहां कंफर्म्ड एक्टर्स की बात की जाए तो रणबीर कपूर एज भगवान श्री राम, एक्ट्रेस साई पल्लवी एज माता सीता और रॉकिंग स्टार यश एज दशानन रावण तो मूवी में होंगे ही, बट जो सबसे बड़ी अपडेट अभी एक दो दिन पहले ही निकल कर आई थी वो ये है कि अपने सनी देओल को कंफर्म कर लिया गया है हनुमान जी के रोल के लिए और डिटेल में न्यूज ये निकल कर आई है कि सनी देओल एज हनुमान जी एक कैमियो अपीयरेंस में नजर आएंगे रामायण ट्रिलॉजी के फर्स्ट पार्ट में और फिर सेकंड और थर्ड पार्ट में वो एक फुल फ्लेजेड रोल में देखेंगे। अब यार एज एस्पायरिंग फिल्म मेकर मैं नितेश तिवारी के इस अप्रोच को थोड़ा ब्रेक डाउन करूं कि क्यों उन्होंने सनी देओल को ही चुना एज हनुमान जी, तो यार अगर तुमने गदर 2 देखी है या फिर इवन गदर एक प्रेम कथा भी देखी है देन तुम्हें फेमस अशरफ अली वाला सीन तो याद ही होगा जब अकेले तारा सिंह पूरी पाकिस्तान की जनता के सामने उनसे डिबेट करता है। तो लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। तो आई थिंक नितेश तिवारी ने इस सीन का रेफरेंस लेके सनी देओल के हनुमान जी को इमेजिन किया होगा लंकेश रावण के साथ संवाद करते हुए। एक्चुअली रामायण के सुंदर कांड में अशोक वाटिका की युद्ध के बाद जब फाइनली इंद्रजीत हनुमान जी को बंदी बना के रावण के सामने लाता है तब एक बहुत आइकॉनिक संवाद होता है लंका के राजा रावण और पवन पुत्र हनुमान के बीच और उस संवाद में हनुमान जी लंकेश रावण की बहुत बेइज्जती करते हैं, उसका घमंड तोड़ते हैं उसी की राक्षस प्रजा के सामने। तो सीधी सी बात है डायलॉग्स के थ्रू बेइज्जती करना सनी देओल से अच्छा कौन ही कर सकता है। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तुम्हारा ये सियासीपन तुम्हें भिखारी बना देगा। कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ये एक रीजन रहा ही होगा सनी देओल की कास्टिंग के पीछे। जस्ट किडिंग। नाउ इमेजिन सनी देओल की भारी भरकम स्क्रीन प्रेजेंस और सीजन्ड एक्टिंग के साथ उनकी खतरनाक डायलॉग डिलीवरी और वो एज हनुमान खड़े हुए हैं रॉकिंग स्टार यश के सामने और अब इन दोनों के बीच जो भी संवाद होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा और ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ सनी देओल हिंदी सिनेमा के लिए बहुत टाइम तक एक वो स्ट्रेंथ का सॉर्ट ऑफ एक सिंबल रहे हैं। लाइक उनकी मूवीज में हमेशा उन्होंने विलन्स को बस तोड़ा ही है, हमेशा से वो एक लार्जर देन लाइफ वाले अवतार में ही दिखते आए हैं और उनकी जो सिग्नेचर दहाड़ है टू स्केयर द शिट आउट ऑफ द एनिमी, तो आई थिंक ये पॉइंट भी सनी देओल के फेवर में जाएगा टू प्ले हनुमान। इमेजिन रामायण के फाइनल बैटल में सनी देओल अपनी वही सिग्नेचर दहाड़ मारते हैं एंड पूरी रावण की सेना कांप जाती है। लाइक ही इज द वन जिसके पास करेंटली वो सब कुछ है जो एक एक्टर को चाहिए टू प्ले हनुमान जी। लाइक ही इज गॉट मसल एंड स्ट्रेंथ, ही हैज गॉट द एक्टिंग पार्ट 2 और साथ ही गदर 2 के बाद उनकी पब्लिक अपील भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो वो एक स्टार पावर वाला फैक्टर भी आ ही जाता है। एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिसीजन टू कास्ट सनी देओल एज हनुमान फ्रॉम नितेश तिवारी। बाकी अब सब कुछ डिपेंड करेगा नितेश तिवारी की प्रेजेंटेशन पर, वेदर ही कैन पुल इट ऑफ विद सनी देओल और नॉट, या फिर सनी देओल को कास्ट करना एज हनुमान जी उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब यार सनी देओल की कास्टिंग पे तो अपन ने इतनी बात कर ली है बट रामायण के बारे में कितनी भी बात कर लो मन नहीं भरता। तो इसीलिए पर्सनली मेरी तरफ से 7 ऐसी फैन कास्टिंग जो मैं चाहता हूँ हमें नितेश तिवारी के रामायण में देखने को मिले जो कि आई थिंक इस मूवी को और ज्यादा आइकॉनिक बना सकती हैं। तो नंबर 1 अमिताभ बच्चन एज महाराज दशरथ। अब यार रामायण पार्ट 1 जिसके बारे में रूमर्स ये हैं कि उसमें अपन को भगवान श्री राम के जन्म से लेके उनके वनवास और शायद सीता हरण तक की कहानी बताई जाएगी। ऐसे में आई थिंक एक ठीक ठाक पोर्शन प्रभु श्री राम के बचपन का भी होगा जिसमें अच्छा खासा स्क्रीन टाइम महाराज दशरथ को भी मिलेगा। लाइक जो बॉन्ड थी भगवान राम की अपने फादर दशरथ के साथ उसे दिखाना काफी जरूरी है, इसीलिए एक अच्छे एक्टर का वो रोल करना जरूरी है क्योंकि इस फादर सन रिलेशनशिप का जो पीक है जब राम अयोध्या छोड़ देते हैं और राम से बिछड़ने पर जो विलाप महाराज दशरथ करते हैं वो एक काफी अच्छा एक्टर ही पुल ऑफ कर सकता है। एंड अनडाउटेडली मिस्टर अमिताभ बच्चन इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।
Number 2, Kangana Ranaut as Shurpanakha. Now I don't mean to disrespect any actor or actress here. नहीं तो तुम लोग समझो कि कंगना रनौत को शूर्पनखा बना के रखा है इस घटिया आदमी ने. It's just that कि कंगना is a phenomenal actress. और मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ कि अपने करियर में उन्होंने इनफ नेगेटिव रोल्स नहीं किए हैं. Like according to me, she can slay in negative roles like literally. अब यहाँ भले ही कंगना का रोल है शूर्पनखा जो कि रावण की बहन है काफी कम होगा, बट द रोल हैज टू बी इम्पैक्टफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं शूर्पनखा की वजह से राम और रावण के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. तो इस रोल को भी एक अच्छी एक्ट्रेस प्ले करे तो ही अच्छा रहेगा. नंबर 3, अजय देवगन एज भगवान परशुराम. सीता माता के स्वयंवर में भगवान राम के पिनाक धनुष को तोड़ने के बाद एंट्री होती है भगवान परशुराम की, जिन्हें स्वयं विष्णु अवतार भी कहा जाता है. और रामानंद सागर जी की रामायण से कौन भूल सकता है लक्ष्मण और परशुराम के. अजय देवगन को एज भगवान परशुराम मैं इसीलिए भी कास्ट करना चाहता हूँ क्योंकि फॉर श्योर ही इज एन वेटरन एक्टर, बट एज वेल एज मूवी में आपको 2 विष्णु अवतारों को एक साथ दिखाना है, तो एक के सामने दूसरे को कैसे फीका दिखा सकते हैं अपन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, परशुराम जी हमेशा गुस्से में रहते हैं एंड अजय देवगन प्लेज अग्रेसिव कैरेक्टर्स फ्लॉलेसली. मत, मेरे कंट्रोल में 10 पुलिस स्टेशन है जिसमें से तेरा मेरे कंट्रोल में सिर्फ यही एक पुलिस स्टेशन है. इसमें जो टांग अड़ाएगा मैं उसकी टांगे तोड़कर उससे सड़क पे भीख मंगवाऊंगा. क्या गावत. So that's why अजय देवगन for his dialogue delivery and powerful performance. और अगर कंगना और अजय देवगन जैसे बड़े एक्टर्स छोटे पर इम्पैक्टफुल रोल्स के लिए कास्ट में आएंगे तो आई थिंक वो स्टार पावर तो बढ़ेगी, बट हमें काफी समय बाद कोई प्रॉपर मल्टी स्टारर मूवी देखने को मिलेगी. नाउ नंबर 4, सौरभ गुर्जर एज बालीपुत्र अंगद. सौरभ गुर्जर भाई को तुम लोग ब्रह्मास्त्र से याद कर सकते हो जहां उन्होंने जोर को प्ले किया था. एंड आई एम कास्टिंग हिम एज अंगद सोनली बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस एज भीम इन महाभारत जो स्टार प्लस पे आती थी. लाइक सौरभ गुर्जर एक्टिंग भी कर लेता है ठीक ठाक, एंड जो मोनोपोली है उनकी वो है उनकी फिजिक. नाउ इमेजिन सौरभ गुर्जर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रावण फ्लेक्सिंग हिज स्ट्रेंथ, और हजारों राक्षस मिलकर भी उनका एक पैर हिला तक नहीं पा रहे हैं. और वहाँ अंगद ने रावण के दरबार में बड़े बड़े राक्षसों का अभिमान मिट्टी में मिला दिया. राक्षसों के पसीने छूट गए, पर अंगद का पांव था कि टस से मस नहीं हुआ. मैं देखता हूँ. अरे नहीं नहीं, मेरे पैर पर नहीं, श्री राम के पैर पर गिरना कायर. खैर छोड़ो, मूर्खों को क्या समझाना. So I think it has to be Saurabh Gurjar. Number 5, Ronit and Rohit Roy as Bali and Sugriv. Now look at this picture. दोनों भाई काफी आइडेंटिकल लगते हैं. इवन इसी फोटो को देख के मुझे इस पूरी फैन कास्टिंग वाले एपिसोड का आइडिया भी आया, और दोनों अच्छे एक्टर भी हैं, तो मजा आ जाएगा दोनों को एज बाली और सुग्रीव देख के. एक बार क्लियर कर देता हूँ, रोनित रॉय एज बाली एंड रोहित रॉय एज सुग्रीव. नंबर 6, विकी कौशल या फिर आयुष्मान खुराना एज भरत. अब यार जितना इंपॉर्टेंट रोल मूवी में लक्ष्मण का होने वाला है, आई थिंक एटलीस्ट पार्ट 1 में उतना इंपॉर्टेंट रोल भरत का भी होगा. भरत मिलाप के प्रसंग तक, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल भी होगा, जिसके लिए अपन को एक और तबाही एक्टर की जरूरत पड़ेगी. तो आयुष्मान और विकी कौशल बोथ आर डैम गुड एक्टर्स. विकी कौशल के इमोशनल सीन्स तो आई थिंक काफी ज्यादा फेमस भी हो चुके हैं. तो तुम बता सकते हो दोनों में से किसे करना चाहिए भरत का रोल. ऑल्सो तुम भी अपनी फैन कास्टिंग सजेस्ट या शेयर कर सकते हो कमेंट्स में. फ्यूचर वीडियोस में उन पर भी बात कर लेंगे अपन. नाउ फाइनल नंबर 7, जॉन अब्राहम एज इंद्रजीत या फिर मेघनाथ. इंद्रजीत रावण का सबसे पावरफुल बेटा था. उसने तीनों लोगों पर काबू किया था, देवराज इंद्र को हराया था और उनसे उनका स्वर्ग लोक हथिया लिया था. अशोक वाटिका की लड़ाई में केवल इंद्रजीत ही था जो राम भक्त हनुमान के सामने टिक पाया था और उन्हें बंदी बनाया था. एंड एट लास्ट उसने लक्ष्मण जी को अपने बाणों से घायल किया था. ही वॉज सेड टू बी अ मास्टर सॉर्सरर एंड एन इल्यूजनिस्ट, पर आदि पुरुष में डोंट नो व्हाई उसे एक स्पीडस्टर बनाया गया था. कुल मिलाकर इंद्रजीत एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है. लाइक ही इज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स जो भले एक साइड कैरेक्टर हो बट पूरी लाइमलाइट ले ले जब भी स्क्रीन पर आए. लाइक ककाशी फ्रॉम नारुतो एंड मे बी टिरियन फ्रॉम जीओटी. खैर जॉन अब्राहम नॉट ओनली एक खतरनाक फिजिक होल्ड करते हैं, बट एज एन एक्टर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है. इवन पठान में उनका परफॉर्मेंस एज जिम आई थिंक मेरे लिए उस मूवी की एक हाईलाइट थी. एंड कसम से मजा आ जाएगा जॉन को एक नेगेटिव रोल में देखने में, वो भी एज इंद्रजीत. अब यार ये तो सिर्फ 7-8 ही रोल्स थे रामायण से. रामायण में पता नहीं कितने ऐसे छोटे बड़े कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बात करनी है और उनकी फैन कास्टिंग करनी है. इवन विजय सेतुपति एज विभीषण को लेके भी काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, तो उस बारे में भी डिटेल में बात करनी है अपन को, बट इन पार्ट 2 ऑफ रामायण पे चर्चा. तो वो जल्दी चाहिए देन कमेंट्स बताओ. अगेन अपनी फैन कास्टिंग भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो. रामायण के बारे में मेरी और भी वीडियोस चेकआउट जरूर कर लेना. फिल्म फेयर के स्कैम के बारे में जानना चाहते हो देन इस वाली वीडियो को देखना मत भूलना. आई विल सी यू ऑल वेरी सून. टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नाइट्स.